दोस्तों जियोग्राफी वाले हिस्से में आज मैप के अंतर्गत हम देखने वाले हैं नामदफा नेशनल पार्क के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। यूपीएससी ने नामदफा नेशनल पार्क से रिलेटेड कुछ जानकारी पूछा था, इसी से रिलेटेड हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। अब चूंकि देखिए यूपीएससी ने जो क्वेश्चन पूछा था वो भारत के ज़्यादा हाइट वाले एरिया में जो नेशनल पार्क बने हैं उनके बारे में पूछा था। ठीक है, तो जो क्वेश्चन था वो यूपीएससी ने पूछा था, उस क्वेश्चन का आंसर हम आसानी से दे सकते थे यदि हम थोड़ा सा यहाँ पर ट्रिक का इस्तेमाल करते। जैसे कि पूर्णतया शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध में लोकेटेड नेशनल पार्क कौन सा है। इसमें हमें बोला गया था मानस नेशनल पार्क, नामदफा, न्योरी, फूलों की घाटी नेशनल पार्क। तो यहाँ पर हमें ध्यान देना था पूर्णतया शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध। ठीक है, तो अल्पाइन जो पेड़ पौधे रहते हैं काफ़ी हाइट वाले एरिया में पाए जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर था वो था फूलों की घाटी नेशनल पार्क। फूलों की घाटी नेशनल पार्क पूर्णतया शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध में लोकेटेड है और ये उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में स्थित हिमालयी चमोली जिले में लोकेटेड है। इस नेशनल पार्क को यूनेस्को द्वारा 1982 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। यहाँ पर 500 से भी अधिक फूलों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे नामदफा के बारे में, क्योंकि नामदफा के बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो नामदफा नेशनल पार्क है एकदम अरुणाचल प्रदेश के जब आप राइट हैंड कॉर्नर पर जाते हैं, ठीक है, तो जो लोहित डिस्ट्रिक्ट है जहाँ से लोहित रिवर होकर के गुजर रही है, लोहित और अंजाव डिस्ट्रिक्ट की बॉर्डर में आप देख रहे हैं, एकदम बॉर्डर एरिया में नामदफा नेशनल पार्क लोकेटेड है। लोहित रिवर और नाहो दिहिंग रिवर दोनों रिवर के बीच में स्थित है नामदफा नेशनल पार्क। और हम देख रहे हैं ये जो सबसे यहाँ की जो मेजर रिवर है वो है ब्रह्मपुत्र रिवर। कई सारी इसकी सहायक नदियाँ यहाँ पर बताई गई हैं, जैसे कि यदि आप पश्चिम की तरफ में जाते हैं तो कामेंग रिवर है, सुभानसिरी रिवर है, ठीक है, अपन सुभानसिरी डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट योरडे राबे सुपस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये, और ये सियांग रिवर है। और जो मेजर इसकी जो धारा है वो है दिबांग रिवर। तो ये प्रमुख नदियाँ और उन नदियों के बीच में कौन कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड है इसको आप देख लीजिए। ठीक है, तो जो दिबांग वाला एरिया है, दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट है, वहीं पर दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। इसके बाद माउलिंग नेशनल पार्क, ये सियांग रिवर के किनारे लोकेटेड है, अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। सियांग माउलिंग ये नेशनल पार्क है। योरडे राबे सबसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। इसके अलावा है कैन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सुभानसिरी रिवर के किनारे है ये। और यहीं कामेंग रिवर की यदि हम बात करें तो बहुत सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पर बनाए गए हैं, जैसे कि इग्लेस नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सेसा ऑर्चिड सेंचुरी और ईटानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब नेक्स्ट वाला जो मैप हम देख रहे हैं, ये मैप और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि पिछले वाले मैप में हमें इसकी बॉर्डर क्लियर नहीं हो पा रही थी। यहाँ पर किस किस की देश की बॉर्डर से, किस राज्य की बॉर्डर के किनारे में कौन सा नेशनल पार्क लोकेटेड है, इसको हम आसानी से देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को ग्रीन कलर से दिखाया गया है और टूरिस्ट पॉइंट हैं कुछ रेड गोल्ड पॉइंट से दिखाए गए हैं। अब जैसे कि हम बात कर लें नामदफा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, म्यांमार की बॉर्डर के किनारे ये लोकेटेड है। तो ये हो गया चांगलांग डिस्ट्रिक्ट, चांगलांग है, चांगलांग में ही नामदफा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड है। उसके नीचे त्रिपुरा है, त्रिपुरा के नीचे लांगडिंग।
तिराप, फिर लांगडिंग, और ये है नागालैंड। फिर ऊपर की तरफ हम जाते हैं तो चाइना पड़ जाता है। ठीक है, चाइना की बॉर्डर के किनारे मेहाओ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड है। इसके बाद चाइना, ये देखिए कितना बड़ा एरिया इसका ऐसा है जो कि पूरा पूरा इस प्रकार से इसने घेरे हुए है, ये यहाँ तक आ रहा है। इसके बाद फिर नीचे हम देख रहे हैं कि भूटान की बॉर्डर चालू हो जाती। फिर ये जो बीच वाला हिस्सा आप देख रहे हैं ये है असम का है। तो पाकुल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, जो कि असम के किनारे लोकेटेड है, कामेंग रिवर पड़ती है इसके साथ साथ में भूटान के किनारे पर भी ये पड़ता है। अब हम नामदफा नेशनल पार्क, नामदफा टाइगर रिजर्व से रिलेटेड कुछ बेसिक जानकारी देख लेते हैं। नामदफा टाइगर रिजर्व को डिक्लेयर किया गया था 1983 में एज ए 15वें नंबर का टाइगर प्रोजेक्ट ऑफ द कंट्री। इसका जो कोर एरिया था वो था 1808 स्क्वायर किलोमीटर, और जो बफर एरिया था वो 177 स्क्वायर किलोमीटर का था। मेन एरिया इसका कितना है, 1808 स्क्वायर किलोमीटर का कोर एरिया जिसको बोल रहे हैं, और जो बफर एरिया है, ठीक है, जो बफर जोन है वो है 177 स्क्वायर किलोमीटर का। मतलब दोनों की यदि आप जोड़ देंगे तो ये रिजर्व का जो एरिया है वो 1985 स्क्वायर किलोमीटर का हो गया। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1983। 15वें नंबर का टाइगर प्रोजेक्ट के रूप में इसको बनाया गया था। नामदफा के नाम की यदि हम बात करें कि कैसे करके इसका नाम पड़ा, तो फैक्ट की यदि हम बात कर लें, फैक्ट में ये ऐसा है कि ये उस रिवर के नाम पर इसका नाम दिए हैं जो कि ओरिजिनेट होती है फ्रॉम दफा बूम। दफा बूम, दफा बूम। दफा का मतलब होता है हिल और बूम का मतलब होता है पीक ऑफ द हिल। इसके बाद ये रिवर कहाँ जाती है, ये मिलती है नाव देहिंग रिवर से। फिर ये रिवर राइट, ये रिवर फ्लोज होती है राइट की दिशा में across in a north south direction of the national park, and hence the name Namdapha has been given। अब नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में होकर के ये गुजर रही है नेशनल पार्क के, इसीलिए नामदफा नेशनल पार्क इसका पड़ा है। वहीं लोकल सिंगपू लैंग्वेज की बात करें तो उसका नाम का मतलब होता है वाटर और रिवर, एंड दफा इज द नेम ऑफ द क्लैन ऑफ सिंगपू ट्राइब। ठीक है, तो जो सिंगपू ट्राइब होती है उसका एक क्लैन माना जाता है क्या, दफा। और सिंगपू लैंग्वेज में हम जब बात कर रहे हैं तो नाम का मतलब होता है वाटर या फिर रिवर, और दफा का मतलब होता है सिंगपू ट्राइब के वंशज, कबीले या फिर कुल को बताता है दफा। लोकेशन की यदि हम बात करें, ये जो एरिया है वो बाउंडेड है बिटवीन, ठीक है, 27,023 नॉर्थ से लेकर के 27,039 नॉर्थ लैटिट्यूड। तो ये इसका लोकेशन बताया गया है, उतना हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है इसलिए हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। नामदफा जो प्रोटेक्टेड एरिया है वो लोकेटेड है चांगलांग डिस्ट्रिक्ट पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। ये एरिया कवर्ड है नामदफा टाइगर रिजर्व ओरिजिनली एज ए रिजर्व फॉरेस्ट अंडर द असम फॉरेस्ट रेगुलेशन एक्ट 1891। इतिहास की यदि हम बात करें तो ये जो नामदफा टाइगर रिजर्व है ओरिजिनल तौर पर एक रिजर्व फॉरेस्ट के रूप में काम कर रहा है। कैसे करके, असम फॉरेस्ट रेगुलेशन एक्ट 1891 के माध्यम से इसको डिक्लेयर किया गया था वाइल्ड लाइफ सेंचुरी असम फॉरेस्ट रेगुलेशन एक्ट 1891 के माध्यम से 2 अक्टूबर 1972 को। बाद में फिर इसको नेशनल पार्क के रूप में 12 मई 1983 को डिक्लेयर किया गया अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972।
फिर उसी साल इसको डिक्लेयर किया गया था एज ए टाइगर रिजर्व अंडर द प्रोजेक्ट टाइगर स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 15 मार्च 1983 को। 177.425 स्क्वायर किलोमीटर रिजर्व फॉरेस्ट ऐड किया गया था इस टाइगर रिजर्व में 7 फरवरी 1986 को। मतलब इसमें हमने और एरिया को ऐड कर दिया। बायोग्राफिकली तौर पर यदि हम देखें, ये जो एरिया है वो आता है ईस्टर्न हिमालयन बायोग्राफिक प्रोविंस ऑफ हिमालयाज बायोग्राफिक जोन, इंडियन बायोग्राफिक रीजन, जो कि कवर करता है प्ली आर्कटिक रिल्म को एंड इंडियन मालयन रिल्म को। रॉजर एंड पावर 1988। ये लोकेटेड है जंक्शन ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट बायोग्राफिक रीजन एंड द इंडो चाइना बायोग्राफिक रीजन। तो दो बायोग्राफिक रीजन के बीच में ये लोकेटेड है। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस एक्सटेंसिव डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना ऑब्जर्व इन दिस बेल्ट, इसी के चलते चलते कहते हैं कि यहाँ पर हमें बहुत सारे जीव जंतु अनेक किस्म किस्म के देखने को मिलते हैं। अब यहाँ का जो बायोमास है उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है जैसे कि एवरग्रीन फॉरेस्ट, मॉइस्ट डेडिथियस फॉरेस्ट, सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट एंड बिटवीन दफा बूम रिज ऑफ मिसमी हिल्स, आउटस्पर्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय एंड पटकाई रेंजेस। तो यहाँ पर जो फॉरेस्ट के नाम बताए गए हैं वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि यूपीएससी ने जो क्वेश्चन लोकेशन पूछा था वो फॉरेस्ट के नाम पर ही पूछा था। क्लाइमेट की यदि हम बात करें तो नामदफा प्रोटेक्टेड एरिया, ठीक है, कहाँ पर पड़ जाता है? ये एरिया पड़ता है सब ट्रॉपिकल जोन एंड एंजॉयज द सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। तो क्लाइमेट भी इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि क्लाइमेट के माध्यम से भी हम इसकी लोकेशन का पता लगा सकते हैं कि यहाँ की जलवायु कैसी है, किस प्रकार के पेड़ पौधे यहाँ पर पाए जाते हैं। इसके अलावा भी कुछ फैक्ट हैं जिनको हम देख लेते हैं, जैसे कि ये जो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है अरुणाचल प्रदेश राज्य में भारत और म्यांमार के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर लोकेटेड है। नामदफा दक्षिण और दक्षिण पूर्व में पटकाई पहाड़ी से और नॉर्थ में हिमालय से घिरा हुआ है। तो नामदफा वास्तव में इस उद्यान से निकलने वाली एक नदी का नाम है और ये नोवा देहिंग नदी से मिलती है। नोवा देहिंग नदी ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है और राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में उत्तर दक्षिण दिशा में बहती है। नामदफा को 1983 में राष्ट्रीय उद्यान बनाया था, उसी साल इसको टाइगर रिजर्व भी घोषित किया गया था। यहाँ की जो जलवायु है वो उपोष्ण कटिबंधीय है, ठीक है, यहाँ की जलवायु कैसी है? उपोष्ण कटिबंधीय है। और वहीं यदि हम बात कर लें, यूपीएससी ने जो क्वेश्चन पूछा था वो पूर्णतया शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध के बारे में पूछा था। तो यूपीएससी क्वेश्चन यहाँ से भी पूछता है, इसको हमें ध्यान रखना है। जबकि निचले मैदानों और घाटियों में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है और यहाँ की वनस्पति कैसी रहेगी? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, जिसको उष्णकटिबंधीय हम वर्षावन बोलते हैं। ये विश्व का एकमात्र पार्क है जिसमें बड़ी बिल्ली की 4 प्रजाति मिलती हैं, बाघ, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, क्लाउडेड लेपर्ड। प्राइमेट की भी कई सारी यहाँ पर प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जैसे कि असम मकाक, पिग टेल्ड मकाक, स्टम्प टेल्ड मकाक। और भारत में पाई जाने वाली एकमात्र लंगूर प्रजाति हुलॉक गिबन भी इसी नेशनल पार्क में पाई जाती है। यहाँ पाए जाने वाले अन्य महत्वपूर्ण जानवरों में हाथी, काला भालू, भारतीय बाइसन और विभिन्न प्रकार के जंगली जानवर शामिल हैं।